वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मोहतरम हज़रात, ए महीना रबीउस्सानी का महीना है। पिछला महीना रबीउल अव्वल सी यानी पहली बहार, ते ए रबीउस्सानी है दूसरी बहार। वो पहली बहार रबीउल अव्वल हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी दुनिया ते तशरीफ़ आवरी सी उस महीने ते सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला दे नाल मनसूब है महीना। इस महीने दे विच सरकार गौस पाक दा वसाल मुबारक होया ते आप दे उरस मुबारक हुंदे ने, सालाना उरस मुबारक, और इसनूं बड़ी 11वीं शरीफ कहंदे। तो अज साडा मौजू शान सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप दी शान दे विच आप दे बारगाह दे विच अदी अकीदत पेश करना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कि यानी है मुसलमानों, तुम्हारा मददगार, तुम्हारा वली अल्लाह और रसूल। अल्लाह भी तुहाडा वली है, तुहाडा मददगार है, तो उहदा रसूल भी तुहाडा वली यानी मददगार है। वल्लज़ीना आमनू, और वो मुसलमान, वो ईमान वाले, वो भी तुहाडे मददगार ने, वली ने। कौन? अल्लज़ीना युकीमूनस सलात, जेड़े नमाज कायम कर दें, व युतूनज़ ज़कात, और ज़कात अदा कर दें, वहुम राकिऊन, और वह रुकू करने वाले हैं। तो जेड़े कहते हैं असीं अंदर ही पढ़ी जाने हैं, कायम करना हुण हुक्म है, तो इत्थे तां रुकू दा जिक्र आ रहा है। वो रुकू फिर केड़ा है? बरगब साडा मौजू नहीं है अज। तो अल्लाह ताला वली है, उहदा रसूल भी, तो ईमान वाले भी, जेड़े मोमन ने वो भी वली ने। तो उन्हां वलियां दे सरदार दा जो जिक्र है, सब वलियां दे सरदार उन्हां दा जिक्र है कि वो ईमान वाले भी मददगार ने। वो यानी मददगार ने तो मदद कर देन, उन्हां कोलों मदद मंगी जा सकती। मददगार जो ने ईमान वाला, अल्लाह ताला कुरान फरमा रहा है ना कि मोमन भी तुहाडे मददगार ने, वली ने। तो वलियां दे सरदार दा जिक्र है। तो आपनों गौस आज़म दा मकाम मिले। गौस आज़म दर में आने औलिया, चूँ मुहम्मद दर में आने अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो किसी शायर ने कहा कि गौस पाक दी वलियां चो ऐसी शान है, इस तरह ने वो मुमताज़, कि जिस तरह नबियां दे विच हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान है, जिवें उन्हां दा मकाम है, इस तरह इन्हां दा वलियां च मकाम है। गौस दा मैना फरियाद रस, फरियाद सुनने वाला। गौस किनू कहंदे ने? फरियाद सुनने वाले नू गौस कहंदे। तो आप दे नाम तो ही जाहिर है कि आप दे फरियाद सुनने वाले ने। फरियाद सुनने वाला जिहड़ा निरा इतने सुन लिया तो बस ठीक है, वो फिर मदद भी तो करदा ना। फरियाद सुन के ते मदद भी करदा ना। तो अल्लाह ताला कुरान च फरमाता पे कि वो तुहाडे वली ने, तुहाडे मददगार ने। तो उस उन्हां तो वड्डा ईमान वाला कौन हो सकदा? सरकार गौस आज़म। तो आप कुतुब रब्बानी
गौसे समदानी महबूब सुबहानी शहबाज ला मकानी हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी कद्दस सिर्रहुर रबानी। आप महबूब सुबहानी भी ने, महबूबियत का मकाम भी आपको अता है। तीन महबूब हुए ने, एक तो महबूब खुदा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला के महबूब ने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब, आपनू महबूबियत का मकाम अता होया। तो दूसरे महबूब सुबहानी आप दा खिताब है सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला, सुबहान अल्लाह ताला दे समय, यानी आप भी अल्लाह दे महबूब ने। तीसरे महबूब इलाही वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली वाले सरकार, उन्होंने भी महबूब का खिताब अता होया, वो भी अल्लाह के महबूब हुए, महबूब इलाही उन्होंने किताब है। तो तीन महबूब हुए ने। तो आप सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी तारीख पैदाइश 470 हिजरी, 470 हिजरी दे विच आप दी पैदाइश हुई है। ईरान दे एक सरहदी इलाका गिलान, वो ईरान का तो इराक का बार्डर लगता है उस साइड ते, तो उत्थे आप दी पैदाइश मुबारक हुई 470 हिजरी दे जिहड़ा इस्लामी महीना वो 465 हिजरी दे विच हजूर दाता साहब का वसाल मुबारक होया, तो उस तो 5 साल बाद सरकार गौस पाक की पैदाइश है। और आप दे वसाल मुबारक 561 हिजरी, गोया 91 साल आप दी उम्र मुबारक हुई है सरकार गौस पाक। आपदे वालिद माजिद उन्हां दा इसम मुबारक अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वो हसनी सैयद ने, यानी आप गौस पाक सरकार वालिद साहब वालों हसनी सैयद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विचों ने। तो वालदा वालों आप हुसैनी सैयद ने, आपदी वालदा जिहड़ी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे औलाद पाक दे विचों। आपदे नाना भी बड़े बड़े बुजुर्ग सन, हज़रत अब्दुल्ला सौमई, वो भी बड़े बड़े बुजुर्ग हुए ने अपने वक़्त दे, और आपदे नाना जान सन सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप वो वाक़या तो बड़ा मशहूर है, वालिद साहब दे सेब वाला, कई बार बयान किया है, सुनिया भी तुसां। तो सरकार गौस पाक की जो पैदाइश हुई है, तो आप वालदा का दुध पींदे सन, तो रमज़ान शरीफ दे विच दुध नहीं सी पींदे होंदे। सहरी तो लैके अफतारी तक आप सरकार वालदा का दूध नहीं सी पींदे होंदे, गोया के रोज़ा रखते सन। एक दफ़ा बदल सन तो चन्न का पता ना लग्या, तो लोगों ने क्या, क्योंकि मशहूर हो गया लोगों के कि वो जिहड़ा अबू साले दे घर बेटा होया है ना, वो तो पता करो उन्हें दुध पीता कि नहीं पीता। जे तो उन्होंने दुध पी लिया तो फिर रोज़ा नहीं है, तो जे दुध नहीं पीता तो फिर रोज़ा है। तो ऐसे पाकबाज हस्ती आपदी कि रोज़ियां दे विच रमज़ान शरीफ दे विच वालदा दा दुध नहीं सी पींदे होंदे, सहरी तो लैके अफतारी तक। अफतारी टाइम पर जो लोग अफतारी करते उस लिए आप दूध नोश फरमाते सन वालदा। तो आपने वालिद साहब जिस वक़्त आपनू मदरसे च लैके गए, तो रस्म बिस्मिल्लाह अजकल कहा जाता है, तो जाके तो उस्ताद अगे बिठाया, आप दो जानू होकर बैठ गए, तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अगे अलिफ लाम मीम ते 18 सिपारे सुना देते। तो उस्ताद साहब कहने लगे कि बेटा तू कित्थों पढ़ के आया? अजे तो पहले दिन वालिद साहब मदरसे लैके गए। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा नूं 18 सिपारे हिफज सन कुरान पाक दे, तो मेरी वालदा जदों मैं वालदा दे पेट सा शिकम मुबारक सा, तो कुरान दे तलावत करदियां रहिंदियां सी, तो 18 पारे पढ़दियां सन, तो मैनूं याद ने वालदा दे शिकम मुबारक दे विचों ही आप 18 सिपारे हिफज हो गए सन। गोया आप मादरजाद वली सन, पैदाइशी तौर पर वली सन, क्योंकि वालदा भी बड़ी वड्डी वली अल्लाह सन, तो वालिद भी वली अल्लाह सन, हसनी हुसैनी सैयद ने आप। तो इस तरीके दे नाल आपने अगे इलम हासिल किया, 18 साल तक फ़िक़ा दा हदीस दा इलम सारे कुरान पाक हिफज किया,
सारे उलूम जिहड़े उस वक्त चल रहे सन सारे इलम आपने हासिल किए। उस तो बाद फरमाते हैं कि वालिद साहब विसाल हो गया, वालदा का विसाल हो गया। उस दौरान तो इराक के सहरावां च बियाबाना जंगलों के फरमाते 25 साल मैं फिरदा रहा। उस दौरान ना मैं किसी को पहचानता सी ना मैनू कोई पहचानता सी, यानी कि एक मजूबीयत वाली कैफीयत आप ते तारी सी। आप जज्बो मस्ती दे विच फिरदे रहंदे सी। आप फरमाते हैं कि कई दिन खान को कोई चीज़ नहीं सी मिलती, तो कोई जंगली बेर वगैरह कोई फल जंगली कोई चीज़ जो भुख ने निढाल कर देना, कभी खा लेना मिल गया तेरी ते ना सही। तो बाद औकात इस तरह होना कि बेहोश हो जाना, भुख की वजह से बेहोश हो जाना। कोई काफला गुजरना, वो किहड़े इन्ने काफले से किहड़ी इन्नी आबादियां सन। कोई काफला गुजरना तो उन्होंने वेखना कोई आदमी फौत होया पिया मरिया पिया, तो चलो इनू फड़ के ते गुसल ते इनू दफन कर दिए। तो उन्होंने हथ लाना तो असी उठ के बैठ जाना। 25 साल मूँह ना कहने की गल है, 25 साल इस हालत से गुजारे। तो फिर उस तो बाद आप इराक शहर च इराक के शहर बगदाद बगदाद शरीफ च तशरीफ ले आए। तो एक दिन आप फरमाते हैं कि जोर के टाइम पर मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होया। तो आपने फरमाया बेटा तू वाज करया कर, तकरीर करया कर, लोगों की हदायत का फरीज़ा सर अंजाम दिया कर। तो आप कहन लगे अर्ज़ की कि नाना जान मैं अरबी नहीं हाँ, तो इत्थे तो लोग बड़े बड़े अरबी दान ने, बड़े बड़े फसीह बलीग उन्होंने ज़बाना ने, तो इन्हों के सामने मैं किस तरह तकरीर कराँ कि मैं बयान कराँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेटा मुँह खोलो। तो 7 दफ़ा अपना लुआब मुबारक थुक मुबारक लुआब दहन 7 मरतबा आपदे मुँह मुबारक छपाया हजूर पाक सल्लम, और आप तशरीफ़ लै गए। तो ऐसे ख्याल च बैठे ने, सोच रहे हैं कि किमें होएगा, किस तरह बयान कराँगा। तो हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह तशरीफ़ लै आए। तो कहने लगे कि बेटा तू वाज नहीं करता, वाज करया कर। फिर यो ही अर्ज़ की कि जी मैं इस चीज़ को सोच रहा कि मैं किस तरह वाज कराँगा इन्होंने लोगों के सामने। तो आपने फरमाया बेटा मुँह खोलो। मुँह खोला, मौला अली करमुल्लाह ने 6 दफ़ा अपना लुआ मुबारक सरकार दे मुँह च पाया। कहने लगे सरकार कि तुसी 6 दफ़ा, सरकार ने तो 7 दफ़ा अपना लुआ मुबारक मेरे फरमाया। असी हजूर पाक सल्लम का अदब एहतराम करदे आया, आपके एहतराम दे विच 1 दफ़ा असी घट पाया। उस दिन तो फिर आपने सिलसिला वाज शुरू कर दिता। तो जामे मकबूदात दी जामे मस्जिद उत्थे आपने इमामत शुरू करा दी। सुबह के टाइम फ़िका का दरस, तो जोर के टाइम ते फिर हदीस का दरस, इस तरह ही असर तो बाद कुरान शरीफ पढ़ाना। तो इशा तो बाद फिर मजलस तसव्वुफ दी मजलस कायम होनी ते आपदा बयान चलदा हुंदा सी। तो उहदे विच बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मशाइख औलिया कराम वक़्त दे सारे, और रिजालुल गैब कुछ ऐसे अल्लाह दे बंदे ने कि जेड़े आम लोगों की साड़ी नज़रों तो पोशीदा रहंदे ने। औलिया कराम की एक जमात ऐसी, उन्होंने रिजालुल गैब कहते हैं, मर्दाने गैब, मर्दाने खुदा। रिजाल कहते हैं मर्द नूं, वो मर्दाने खास अल्लाह दे वो ने। जिस तरह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सारिਆਂ ਨੂੰ पता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम उसने सरदार ने रिजालुल गैब दे। तो वो इस तरह रिजालुल गैब भी बड़े हाज़र होंदे सन। तो आप फरमाते हैं जदों मैं उन्हें जंगलों बियाबाना च रहिंदा सी ते उसले कई रिजालुल गैब मेरे कोल आके बैठ जाते सन, तो जिन्हों के लश्करां दे लश्कर मेरे को आ जाते सन। तो कहते ने फरमाते हैं कि खिज़र वो भी मेरा हमनशीन हो गया उस वक़्त दे विच, लेकिन उन्हें ज़ाहिर नहीं होने दिता मैनू अपना आप कि मैं खिज़र हाँ, तो मेरा साथी बन गया उस सफ़र के नाल मेरे रहने शुरू हो गए खिज़र अलैहिस्सलाम। तो ये मामला चलते रहे। तो आप 70,000 का मजमा आपके सामने
10,000 लोग कलम ते कागज़ लैके बैठे लिख रहे होंगे सी आपदे बयान। तो 70,000 का मजमा हो जाना। तो रिजालुल गैब इन्ने आ जाते सी कि उन्होंने जगह नहीं सी मिलती होंगी, तो उपर आबाद खड़े रहते सी। रिजालुल गैब जिहड़े सन उन्होंने कोई तो तादाद शुमार ही नहीं सी होंदा, इन्ने आ जाते सी। तो ज़ाहिर फरिश्ते भी आते होंगे। तो जिन्नी आवाज़ पहले बंदे नूं पहुँचती, तो सब तो आखिरी बंदे ने भी उन्नी आवाज़ आपकी पहुँच रही सी। तो आप दा बयान चल रहा होंदा सी, लोग सुन रहे होंदे सन। तो आप इल्मी तौर पर बयान फरमाना, बाद एक टाइम आना आपने फरमाना कि हुण एक काल बयान किया है, हुण हाल बयान होएगा। तो जिस वक्त वो हाल की महफल शुरू हो जाती सी, तो लोगों ने चीखां निकल जानियां, लोगों ने कपड़े फाड़ देने, तो कईयां दी रूह ही प्रवास कर जानी। एक कैफियत, ऐसी कैफियत तारी होंदी सी उन्हां दे विच, ऐसा वजदान तारी होंदा सी। तो ऐसियां हालतां हो जांदियां सन कि वो बर्दाश्त नहीं सी कर सकते। आप दे निगाह की ऐसी तासीर, आपदे फ्यूज़ो बरक़ात अनवारो तजल्लियात ऐसे निकल रहे होंदे सन। तो ऐसे नुकात बयान फरमाते होंदे सन कि वो बड़े लोग जिहड़े सी ना बर्दाश्त नहीं सी कर सकते होंदे। तो अजीब हालत बन जाती सी आपदे उस बयान दे विच। तो एक दफ़ा दा आ गया कि आप ते एक ऐसा टाइम आया कि आपने फरमाया कादमी हाजा अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा यह कदम सारे वलियां दे कंधियां दे उत्ते। उस वक़्त आप दा बयान फरमाना ते रूए ज़मीन ते जिथे जिथे भी रिजालुल गैब और जिथे औलिया कराम, ज़ाहिरीन औलिया कराम जिथे जिथे मौजूद सन, सब ने आवाज़ सुनी। तो जेड़े उत्थे मौजूद सन रिजालुल गैब और हाज़रीन, वो सारे ने उठ के आन के अपना उन्हों का सरकार का कदम बार फड़ के ते अपने कंधों ते लाया, तस्दीक की कि असी तस्लीम कर लिया। रिजालुल गैब ने भी, सारे ने, और रूए ज़मीन ते जिथे जिथे भी कोई बैठा उत्थे उत्थे उन्होंने कहा जी साडे सिर मत्थे दे, साडे अखां ते सराब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खरासान दियां पहाड़ियां दे विच चिल्ला कश सन, चिल्ला कर रहे सन बैठे। आपने उत्थे गर्दन झुकाती, साड़ियां अखां ते तुहाडे कदम। एक ने इनकार किया, वो भी वो वक्त का गौस सी। उस वेले वो समझा सी कि इस वेले सब तो वड्डा मैं हाँ, गौस मैं, इस वेले मैथों वड्डा कोई नहीं हैगा। उहदे तक आवाज़ गई तो वह कहन लगा मेरे ते भी, यानी इनकार किया ना, उन्हें कहा मेरे ते भी, क्योंकि वो अपने आप को सब तो वड्डा उस वेले समझदा सी। तो आपने वो किते किसी उस टाइम ते, तो आपने फरमाया कि अगर साढ़े नहीं तस्लीम करदा तो फिर तेरे कंधे ते सूरनियां दे कदम आएंगे। तो जा रहा जंगल विच मुरीदां दे नाल जा रहा शेख सन्नान, तो अगे देखा तो कि यहूदियों की लड़की सूअर चरा रही, देख के आशिक हो गया, वो पिछे फिरना शुरू हो गया शेख सन्नान। वक्त का गौस, तो ना ऐसी सरकार की गुस्ताखी कर बैठा। तो वो यहूदी, आपने फरमाया फिर सूरनियां दे आएंगे। वो यहूदी लड़की के पिछे फिरना शुरू हो गया। मुरीद परेशान हो गए जेडे नाल सी, वो सारे तितर बितर हो गए। उन्हें यह की बन गया साडे पीर नूं। उन्हां चों एक बड़ा काबल मुरीद सी, चूंकि सरकार का विशोरा हो गया सी हज़ूर गौस पाक सरकार का, वो उतों चलिया तो सरकार गौस पाक की खिदमत हाज़र हो गया, आपकी खिदमत करन लग गया, वज़ू करान लग गया। वो यहूदी लड़की के पिछे पिछे चलता शेख सन्नान उहदे घर पहुँच गया। उन्होंने जाके कहता कि मैनू अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। उन्हें क्या दे देने, साड़ी शर्त हैगी कि तू यहूदी हो जा, तो असीं तैनूं बेटी का रिश्ता दे देने। कहता जी ठीक है। तो जो इकरार कर लिया तो यहूदी हो गया। उन्हें कहा कि साढ़े सूर नहीं चराया कर। 3 साल या 12 साल कुछ अरसा मुकर्रर होया, तो इन्ने चिर वो चरा साढ़े शरत है, ये सूरनियां चराया कर, उस तो बाद फिर जरा ना तुहाडी शादी होएगी। हुण लै जांदा सूरनियां चरांदा है, जिहड़ी सूरनी बच्चा पैदा होंदा है मोढियां ते चुक के घर लिआंदा है। सूरनियां दे कदम आ गए,
वो टाइम गुजरिया जिसले तो उन्हें कहा जी हुण साडी शादी करो। कहन लगे कि हाँ एक रस्म साडी हो रही शादी तो निकाह तो पहले कि सुअरनी का गोश्त पकाया जाएगा तो तुसी दोवें बैठ के कट्ठे खाओगे तो उस तो बाद तुहाडा निकाह होएगा। उन्हें कहा ठीक है। सुअरनी का गोश्त पक गया, अगे तैयार बैठे ने खान वास्ते। तो मुरीद जिहड़ा नस के सरकार गौस पाक की बारगाह चला गया तो आपनों वज़ू कराना हुंदा सी। वो वज़ू करा रहा तो सरकार गौस पाक फरमाते ने किसी का मुर्शद काफर थीवे, किसी का मुर्शद काफर होने लगा। वो लोटा रखे हाथ जोड़ खलो कहना सरकार मेरा हैगा तो बचा लो। वो भी हले नज़र हो चुकिया सी सरकार की बारगाह च। कहने लगा सरकार मेरा ही है तो बचा लो। आप दे वो इस तरह चुल्लू मुबारक दे विच पानी सी वज़ू वास्ते, आपने इस तरह छट्टा मारिया उधर नूं, ओहदी अखां ते पानी डिग वजया जाके शख्स नां दे, वो एकदम झुंझला गया तो ओहदी अखां खुल गईयां। उन्होंने पता लग गया, उन्हें वेख्या है ऐ कि ए सूअर का गोश्त मेरे सामने तो मैं ये खान लगा तो मैं अपना मुरतद हो रहा, काफर हो रहा। वो नठिया उतों, उन्होंने घर वाले परेशान भी इनू की बन गया। हुण वो भी मतलब आपस मुहब्बत हो गई सी, वो लड़की दी भी घर वालियां ने भी सारे कि तो हुण शादी होने लगी है तो ये किधर भज उठिया। उन्होंने की पता विचली गल। और जू नस्या नस्या जाके ते सरकार दे कदमी पै के माफ़ी मंगी जाके उन्हें। वो थोड़ी देर बाद वो लड़की भी दौड़ती हुई पिछे जा पहुंची, आपने उन्हें मुसलमान करके निकाह पढ़ाता। ये सरकार की शान है। तो वो सरकार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जेड़े 11वें इमाम होए ने, उन्हां दे ओ वलायत कुबरा, गौसीयत कुबरा और वलायत दी मोहर मौला अली तो चल के उन्हां तक आई तो उस तो बाद फिर सरकार गौस पाक तक आई। सरकार गौस पाक तक उन्हां दा ज़माना रहा है रूहानियत दे विच, उन्हां दी मोहर लगदी सी ते वली बनदा सी। तो उन्हां कोल रूहानियत कुबरा, गौसीयत कुबरा उन्हां कोल सी ते सरकार गौस पाक तक फिर इन्हां दे कोल आ गई। हुण आप दी मोहर लगदी ते वली बनदा है, वरना कोई वली बन नहीं सकता जब तक आपनों तस्लीम नहीं करता। वो खा किसी भी सिलसिले नाल मुंसलिक होए, दूसरे सिलसिले जेड़े ने उन्हां दे विच भी जेड़ा कोई भी है वली बनेगा तो सरकार दी मोहर लगेगी तो वली बनेगा। और इमाम 12वें इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम दे आन तक इन्हां दी बातनी हुकूमत चलेगी तो इन्हां दी मोहर चलनी। फिर वो चीज़ उन्हां चों शिफ्ट हो जाएगी तो फिर क़यामत तक उन्हां दा चलेगा, उन्हां दी हुकूमत बात नहीं चलेगी, सब कुछ उन्हां दा चलेगा। और ज़ाहरी हुकूमत भी उन्हां दी होएगी, मुसलमानां ते हुकूमत करनगे फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो आप दी ये शान है, असी तो एक हादरी लवा रहे हैं। असी आपकी शान की बयान कर सकते हैं कि एक गुलामी का इजहार कि उन्होंने गुलामों च शुमार हो जाए, क्योंकि उन्होंने सिलसिला कादर इस सिलसिला उस तो पहले आप सरकार तो पहले जुनैदिया सिलसिला मशहूर सी। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाम तो दाता साहब भी उस सिलसिले च होए ने जुनैदिया। तो सरकार गौस पाक तो अगे आके वही सिलसिला जो जुनैदिया सी, फिर आप दी निस्बत ना फिर कादरिया सिलसिला मशहूर हो गया और उम्मीद है कि क़यामत तक कादरिया चलता रहे। तो साडा सिलसिला कादरी फैद है। आप फरमाते ने मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद तू डर ना किसी तो, मेरा रब अल्लाह है। हालां अल्लाह सारा का ही रब है ना, लेकिन फरमाया मेरा रब अल्लाह, तू डर ना। रब तो सब दा, पर असी सारे रब दे नहीं ना बनते, सारे रब दे बंदे नहीं बनते। अतानी रिफत निलतुल मनाली, अल्लाह ताला ने मैनू बड़ियां शाना दे छड़ियां। आप फरमाते ने अगर मैं नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमन का खर दे लाते नाला हुक्म तसाली, मैं जदों अल्लाह दे पूरी शहरां नू इस दुनिया नू देखना चाहे तो इंज वेख्या जिवें तली ते राई दा दाना वेखी है। कोई मुश्किल है तली ते राई दा दाना वेखना, कि जैसे अल्लाह ताला दे पूरी कायनात नू देखना चाहे तो इंज देखा जिवें तली ते राई दा दाना वेखी। आप फरमाते हैं अगर मैं अपनी तवज्जो पहाड़ों ते पा दिया ना, जिहड़ा राज मैनू अल्लाह ताला ने ता कीता, जिहड़ी ताकत रूहानी कुवत मैनू ता हुई है, अगर मैं पहाड़ों ते पा दिया तो रेजा रेजा हो जाए।
अगर मैं अपनी ताकत अपना और रास दरियावां समुद्रां ते पा दें तो पानी खुश्क हो जाए, तो अगर मैं अपना रास मुर्दे ते पा दें तो अल्लाह के हुक्म उठ के खड़ा हो जाए, जिंदा हो जाए। तो ऐसा होया भी। एक ईसाई पादरी बाजार से खड़ा हो जाता, मजमा ला लेंदा ते कहंदा कि साडा नबी की शान ज़्यादा है। मुसलमानों के मजमे खड़ा होकर कहंदा आपदे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे, कहंदा तुसीं कहंदे हो तुहाडा नबी ते नौज़बिल्ला मर गया, फौत हो गया, तो साडा नबी तो तुहाडा कुरान कहंदा है जिंदा है आसमानां ते, तो लिहाजा साडे नबी दी फिर साडे नबी ने मुर्दे जिंदा कीते ने, तुहाडे नबी ने तो कोई मुर्दा जिंदा ही नहीं किया। तो आप वो इस तरह लोग उहदे कोल जाना शुरू हो गया, मजमा सुनना शुरू हो गया लोग। तो एक दफ़ा किसी ने आ जाके दसिया तो सरकार तशरीफ लै गए, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा तो इस तरह ईसाई अपनी तबलीग अपने मजहब लोगों को ईसाई बना टुरिया। तो आप खड़े हो गए जाके, तो आपने फरमाया भी तू की कर रहा है? कहता जी यह गलबात है, तुहाडे नबी साडा नबी जिहड़ा उन्हें मुर्दे जिंदा कीते ने, तुहाडे कुरान दस रहा, तो तुहाडे नबी ने तो कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, फिर साडा जिंदा नबी जिंदा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुहाडा कुरान कह रहा है। तो आपने फरमाया कि ये तो उन्होंने गुलामां दी शान है मुर्दे जिंदा करना, मुर्दे जिंदा करने तो सरकार दे साडे नबी दे गुलामां दी शानां ने। कहन लगा जी अच्छा तुसी फिर करके विखाओ। मैं चलो भी कब्रस्तान चले गए, सारे मजमा सारा कब्रस्तान चला गया, वो भी चले गए नाल पादरी। आपने मैं कबर ते हथ रखो केड़ा मुर्दा जिंदा करना है। उन्हें आख्या बड़ी कोई पुरानी कबर, उन्हें आख्या दियां ते हड्डियां भी गल गुल गई होनियां। उन्हें आख्या जी यह मुर्दा जिंदा करो। फरमाया जिस हाल दे विच मरिया उस हाल च उठे या जिस हाल च होने उस हाल च उठे। उन्हें कहा जी जिस हाल च दुनिया सी जो कुछ करदा दुनिया च करदा रहा है, यानी जिस हाल च मरिया उस हाल च उठे। वो मरासी सी किंग वजाना हुंदा सी ते वो आपने फरमाया कुम बेज़िनिल्लाह, तो कबर इंज खुल गई तो विचों किंग वजांदा होया बाहर आ गया। तो ऐसे कई वाक़यात। एक दफ़ा आपदे कोल एक माई मदरसे च लड़का अपना बेटा पढ़ने वास्ते छड़ के गई, तो कुछ अरसे तो बाद आई तो देखा कि सरकार तो मुर्गी खा रहे हैं तो वह बेटा दाल खा रहा। कहने लगे देखो जी इत्थे छड़ के गई सा मैं तो बच्चे नूं जनाब तुसीं दाल खवा रहे हो तो आप मुर्गी खा रहे हो। सरकार मुर्गी खा के ना तो हड्डियाँ रखी गए, जिसले पूरी मुर्गी खा ली तो हड्डियाँ रखिया से उन्होंने इंज हथ फेरिया तो मुर्गी जिंदा होकर टुरन फिरन लग गई। पर मैं ऐसी की खादा, जदों इस दर्जे पर पहुँच जाएगा ना उदों ये भी मुर्गी खान लग जाए। तो इस तरह ही आपका वाक़या कि एक दफ़ा एक मुरीद आपकी खिदमत च रह रहा है तो बयान करता है कि कहता कि रात के टाइम तो सरकार उठे तो चलना शुरू करता शहरों बाहर जाने वास्ते। कहना मैं भी पीछे चलना शुरू हो गया, तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, शहर का जोड़ा दरवाज़ा सी। अगे चले गए, पता नहीं कितने पहुँच गए। अगे अगले शहर का किसी के शहर का दरवाज़ा वो भी खुल गया। अगे गए जिसले तो किसी आदमी एक कुछ बंदे बैठे से उन्होंने एक फौत हो गया, तो उनका जनाजा आपने पढ़ाया, उन्होंने गुसल कफन करके तैयार करके वह जनाजा पढ़ाया। अगे चले गए तो अगे एक आदमी को कुछ बंद ने फड़िया होया, फड़ के लिया रहे हैं आपके सामने, बड़िया बड़े मुछां ने वाल ने, वो मुछां मछां कटाइया वाल वो सही किए तो उन्होंने कलमा पढ़ाया तो फरमाया उसकी जगह तो यह होएगा। उतों वापस आ गए, कहने लगे सुबह के टाइम मैं सरकार की अर्ज़ की कि हजूर रात वाला मामला की सी। आ फरमांदा राती असी निहामद गए सा, वो इलाका बाबा दूर दराज इलाका निहामद शहर। तो फरमाया कि वो जड़ा आदमी बैठे सन तो उस अबदाल सी सारे, उन्होंने एक जड़ा फौत हो गया सी, वो अबदाल फौत हो गया। तो वह असी जनाजा पढ़ा के अगे चले गए तो अगे जेडे बंदे फड़ के लिया गया साढ़े पेश किया गया, वो एक ईसाई सी।
ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੱਛਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। इस तरह ही वाक़यात बेशुमार ने आपदे। आपने एक दफ़ा फरमाया कि जाओ बाहरों कुछ आदमी फड़ के ले आओ। वो गुलाम मुरीद गए तो जेड़ा भी दो चार बंदे मिले फड़ के तो ले आए, सामने खड़े कर ले। आपने इस तरह नज़र पाई तो सारे कुतब बनाते। आपकी ये शान सी। तो चोरां नूं भी कुतब बनाया आपने। ऐसे बेशुमार सरकार दे वाक़यात ने। तो इस तरह ही एक दफ़ा बादशाह जड़ा सी वक़्त दा, वो आपदी बारगाह च आया तो उन्हें अज़मैश का ज़हन बना के आया कि मौसम नहीं सी सेब का। वो अपने दिल च ख्याल कर रहा जे अल्लाह दे सही वली होणगे ना तो मैं ना तो सेब की फरमाइश करांगा। तो सेब का चूँकि मौसम हुण तो बेमौसम फल चल पे ने, तो जे सही वली होणगे तो फिर मैनू सेब खुआ देंगे। तो उन्हें गया जिसले तो सरकार ने इंज हथ किया तो दो सेब आ गए गैब चों। तो आपने उन्होंने फड़ा दिता सेब, ऐले भी खा। उन्हें सेब कट के खादा तो वह कौड़ा। वो परेशान हो गया, सेब तो कौड़ा है। आप मैं हाँ कौड़ा है सेब, कहता हाँ जी। आपने दूसरा सेब खुद कट के तो उन्होंने दिता, वो खाता तो मिठा। मान ली हाँ मिठा है। वो बड़ा हैरान कहन लगा कि दोवें सेब गैब चो आए ने तो ये कौड़ा है तो ये मिठा है की गल। फरमान लगे कि जालम के हथ च लग गए ने इनू तो कौड़ा हो गया। एक जालम के हथ लग गए ने इनू तो कौड़ा हो गया। तो एक वली अल्लाह के हथ लगे ने तो मिठा है। उन्हें फिर दो थैलियां लैके गया सी अशरफियाँ, नज़र न्याज मुसल्ले दे थले। आज हम ये की कर रहे हैं, सरकार नज़र न्याज कबूल फरमा लो। मैं नहीं ले जा, सामने ज़रूरत है। फिर उन्हें कहा नहीं सरकार थोड़ी मेहरबानी कबूल फरमा लो। 3 दफ़ा उन्हें क्या आपने फरमाया नहीं, आखिर जलाल च आ गया। मैं की दे रहे हैं सानू, लोगों का खून चूस के सानू दे रहे हैं। फड़िया थैली नूं इंज फड़ के नचोड़िया, खून निकलना शुरू हो गया। मैं लोगों का खून निचोड़ के सानू दे रहे हैं। फरमाया अगर असी तो तेरी इज्जत रख रहे सा, तेरा पर्दा रख रहे सा कि तेनू कह रहे रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं लै जा, तू नहीं बाज आया। अगर मैं निचोड़दा जावां तो इन्ना खून निकलेगा कि तू खून दे विच बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा दे विच। तू इन्ना जुल्म किया, लोगों का खून निचोड़िया होया। अज की है, माल आना चाहिए जिहो जिहा मर्जी। अज अज साडे वर्गे पीर यही है कि माल इकट्ठा हो जाए, जिहो जिहा मर्जी होवे सही। तो बड़ियां शाना ने सरकार दियां। एक दफ़ा आवाज़ फरमा रहे हैं तो अमामा शरीफ खुल गया, एक पल्लू लटक गया खुल के। हुण जिन्ने हाज़रीन ने, वो 70-70 हज़ार लोग बैठे रहंदे सी नाल दे महफल दे विच। उन्होंने अदब के तौर पर सारे ने अपने मामे ला के ते अगे सुट दिते। महफल जिसले ख़त्म हुई तो आपने फरमाया भी अपने मामे उठा लो। सारे मामे उठा के सिरां ते रख लिया। ये लोगों ने देखा कि दुपट्टा सरकार के कंधे मुबारक ते है, तो वेंदे वेंदे दुपट्टा गायब हो गया। लोग कहें कि सरकार है दुपट्टा की सी, किधर गया, ये की मामला सी। फरमाया असफहान दे विच एक साडी भैन आरफा, जिसले सारिਆਂ ने अपने मामे ला के रखे ने तो उन्हें भी अपने उत्ते दुपट्टा ला के साढ़े वास्ते सुट दिता साढ़े कंधे ते। तो तुसीं सारे चुक ले तो उन्हें भी इंज करके फड़ लिया साढ़े कंधे का दुपट्टा। तो बड़ियां शाना ने सरकार दियां। इस तरह एक बुजुर्ग अहमद रफाई होए ने, मेरे ख्याल कुरान पाक की तफसीर भी लिखे, बड़े उच्चे होए ने। तो एक बुजुर्ग मोहम्मद अल खिजर, वो बयान करते हैं अपने बाप का वाक़या। कहता मेरे बाप सरकार गौस पाक की बारगाह च गए तो वेखते ने कि रजालुल गैब चो कोई नज़र नहीं आ रहा। मैनू रजालुल गैब चों कोई बंदा इत्थे नज़र नहीं आ रहा। तो क्या ही अच्छा होंदा कि अहमद रफाई वो भी बड़े उच्चे रजालुल गैब च बड़ा मकाम है उन्होंने भी, उन्होंने दीदार इत्थे मैनू हो जाता। तो ये सोचा उन्होंने, तो सरकार गौस वाल है वो देखो अहमद रफाई आ रहे।
जैसे निगाह उठाई तो सरकार के सज्जे पासे खड़े, तो कहन लगे कि गौस पाक दे होंदे होए मेरी की जरूरत सी, तैनूं मेरे दीदार की खाश पैदा हो गई। आप दी मौजूदगी दे विच तू आप दी बारगाह च हाज़र है तो फिर मेरे दीदार दी। आप तो गौसां दे गौस ने, गौसल अगवास ने, आप तो कुतुबुल अख्ताब ने, कुतुबुल अरशाद ने, कुतुबुल मदार ने, आप दी निशाना बड़ी बहुत। तो बेशुमार वाक़यात ने। तो एक सरकार दी बारगाह दे विच एक नज़राना पेश करने वास्ते यह थोड़ी जी गुजारिश की आपदी बारगाह दे विच, आपदी शान ताकि साथियों को पता चले। तो आपदे उर्स ने आप अपनी हयात मुबारका दे विच 12 तरीक नूं हर महीने दी 12 तरीक नूं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद करांदे सन। उहदे च लंगर पकांदे सन ते हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे औसाफ आपदी शान बयान फरमाते सन, मिलाद सरकार का बयान फरमाते सन, मिलाद कराते सन और लोगों को लंगर तकसीम फरमाते सन। तो ये मामूल हर महीने जारी रहिंदा सी। तो आप दा वसाल जो होया है तो 10 रबी उसानी यह जरा चाने यदी चांदी 10 तरीक नूं आप सरकार जनाब गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वसाल मुबारक होया 561 हिजरी दे विच 91 साल की उम्र मुबारक दे विच। तो जेड़े बाद वाले सन उन्होंने फिर सोचा कि सरकार दे भी उरस हुण शुरू करने ने। तो सरकार जेड़ा हमेशा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उरस करांदे सन तो वह भी चीज़ जारी रहे, आपदी वह भी सुन्नत जारी रहे। तो उन्होंने फिर दिन जेड़ा सी 10 का मुकर्रर करता। तो प्रोग्राम अमूमन रात नूं हुंदे सन। तो वह दिन 10वां तो रात 11वीं वो ये दिन मुकर्रर हो गया हर महीने। फिर वो सरकार दे गौस पाक सरकार दी उस चीज़ नूं सुन्नत नूं जारी रखदे होया फिर वो बाद विच सरकार दे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद भी तो सरकार दा भी मिलाद ओहदा नाम 11वीं शरीफ हो गया। दिन 10वां हुंदा सी चंद दा ते रात 11वीं हुंदी, रात नूं प्रोग्राम हुंदे सन ते दिन 10वां ते रात 11वीं। तो इत्थों फिर वो 11वीं शरीफ मशहूर हो गई। तो इस महीने दे विच जिहड़ी 11वीं शरीफ आंदी इनू वड्डी 11वीं शरीफ सालाना बड़ी 11वीं शरीफ सालाना उरस आप सरकार दे ये वड्डी 11वीं शरीफ। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ असीं 11वीं शरीफ की महफिल जी है महफिल समा इंशाअल्लाह करावांगे जी ऐतवार आ रही है। प्रोग्राम जिस तरह पहले की तरह चलते होंगे समा दे इस तरह ही चलणगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।